हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न 18 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से यह प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 18 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छे प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 18 क्या कह रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, माने पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, मैं स्पिरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। देखिए आकृति 5.4, देखिए आकृति 5.4। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आकृति है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल को कुल लंबाई क्या है। मैंने आपको पूरा जो सर्किल 13 बनाया गया है उसकी कुल लंबाई क्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, देखिए देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ, देखिए ए और बी। ठीक है, ये आपका दो केंद्र है। देखिए ए को केंद्र मान के पहले क्या किया गया, एक अर्धवृत्त बनाया गया इस प्रकार। ठीक है, फिर बी को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त बनाया गया इस प्रकार। ठीक है, फिर ए को केंद्र में मानकर एक अर्धवृत्त बनाएगा इस प्रकार। फिर आपको बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाएगा इस प्रकार। ठीक है, ऐसा कर करके आपको 13 तो अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं एक आपको वृत्त बनाया वो देख लीजिए, मैंने एक आप वृत्त बनाया देख लीजिए। ठीक है, ये तो आपका वृत्त है, लेकिन आपको क्या बोला गया, अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करने बोला है, तो देखिए आपको 13 अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से जो यहाँ अर्धवृत्त बनाया गया है, ये आपका क्या है L1। ठीक है, L1, और ये जो बी से यहाँ अर्धवृत्त बनाया गया है ये आपका क्या है L2। ठीक है, फिर आपका जो ए से फिर एक जो अर्धवृत्त बनाया गया है ये आपका क्या है L3। ठीक है, और आपका जो यहाँ से बी से फिर जो यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाया गया है ये आपका क्या है L4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा कर करके आपको क्या 13 तो अर्धवृत्त बनाएगा। ठीक है, तो आपको अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, लेकिन आपको तो अर्धवृत्त का लंबाई ज्ञात करने बोला है, तो देखिए ये जो वृत्त है आपको वृत्त का आधा लंबाई ज्ञात करने बोला है, मैंने एक पूरा आधा है। देखिए इसे मैं पलटी कर देता हूँ, देखिए देखिए आधा, मैंने सिर्फ इतना ही आधा। ठीक है, आधा ज्ञात करने बोला। तो देखिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है आपका 2πr, तो परिधि को हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए 2πr, 2πr। ठीक है, अगर हमको अर्धवृत्त का लंबाई निकालना है तो क्या होगा, अर्धवृत्त का लंबाई निकालने का आप क्या कीजिएगा, ये जो वृत्त की परिधि है उसको हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 कटिए यानी πr। ठीक है, πr ये आपका हो गया क्या अर्धवृत्त की परिधि, ये आपको ये अर्धवृत्त की परिधि माने पूरा आधा का मान, यहाँ से पूरा इधर का मान। ठीक, अब देखिए कुछ हम लोग का संकेत भी दिया हुआ है, अब संकेत को भी देख लीजिए। देखिए संकेत, देखिए आकृति 5.4 है आपका। ठीक है, 5.4 है। ठीक है, संकेत में कोई क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्त की लंबाई L1, L2, L3 और L4, ये जो L1, L2, L3, L4 है। ठीक है, इसी को लेना है। ठीक है, और आपको इन्हीं सब का आपको क्या करना है लंबाई निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले का हल लिखिए, तो लिखिएगा हल, लिख दिया मैंने हल। सबसे पहले लिखिएगा हम जानते हैं कि, लिखिएगा चूंकि हम लोग
जानते है कि जानते हैं कि अर्ध वृत्त अर्धवृत्त की लंबाई, आप परिधि भी लिख सकते हैं, ठीक है, लंबाई बराबर आपका क्या होता है, पाई आर, पाई आर होता है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे, ठीक है, 13 अर्धवृत्त ऐसे प्रकार निकालना हमको, तो हम लोग निकालेंगे, इसीलिए पहले अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, पहले अर्धवृत्त की लंबाई यानी आपका L1 आपको निकालना है, ठीक है। तो L1 आपका क्या हो जाएगा, पाई आर, L1 है तो यहाँ R1 आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए पाई का मान बाद में रखिए, पाई को ऐसे रख दीजिए, देखिए R1 क्या है, देखिए R1 ये जो आपका देखिए यहाँ 0.5 दिया हुआ है, ये पाई R1 का मान है, ठीक है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ, ये देखिए, देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका जो यहाँ से यहाँ तक सर्किल बनाया गया, हाफ सर्किल माने वृत्त, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका त्रिज्या का मान है, तो यहाँ से आपका 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपको लेना है, तो यहाँ लिख दीजिए गुना 0.5, ठीक है। तो आपका गुना का क्या आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया L1 का मान। अब दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर का 2, ठीक है। तो पाई ऐसे रखिए, ठीक है, दूसरा का मान क्या दिया हुआ, आपका दिया हुआ 1, ठीक है, 1 लिख दीजिए गुना 1, R2 का मान है, ठीक है। अब 1 से अगर पाई का गुना कीजिएगा तो आपका पाई आएगा, पाई सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दीजिए इतना। अब सेंटीमीटर अभी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब लिखिएगा तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3, तो पाई R3 कर दीजिए, तो पाई से लिख दीजिए, तीसरा का देखिए मान कितना 1.5 गुना 1.5, तो लिख दीजिए 1.5 पाई, ठीक है। आरेख तो निकाल देते हैं, चौथे अर्धवृत्त की लंबाई L4, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा पाई आर का 4, यानी पाई आर का 4 का मान ले लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2.0, यानी आपका 2 पाई ले लीजिए, ठीक है, बस हो गया आपका, है ना। अब चलिए ये तो देखिए आपका एपी में 0.5 पाई 1.5 और 2.5, ये आपका एपी में, ठीक है। तो लिख दीजिए इसीलिए एपी बराबर L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हो गया। अब इसका मान क्या वो भी लिख दीजिए, L1 का मान है आपका 0.5 पाई, ठीक है, 0.5 यहाँ देखिए पाई है, ठीक है, पाई, फिर कोमा L2 का मान है आपका देखिए पाई से लिख दीजिए पाई, फिर L3 का मान है आपका 1.5 पाई, 1.5 पाई, और L4 का मान है 2 पाई, तो लिख दीजिए 2 पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला नंबर का आपका ए का मान होता है प्रथम पद, तो लिखिएगा यहाँ प्रथम पद ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। और सारू अंतर बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर दूसरा से पहला घटाएगा माने A2 माइनस A1, तो दूसरा आपका कितना पाई है, पाई लिख दीजिए माइनस, अब पहला कितना 0.5 पाई, ठीक है। तो देखिए आप पूछने में ना 1 है, तो 1 से 0.5 को घटाइए तो क्या आएगा 0.5 ही आएगा, तो 0.5 पाई, ठीक है, एक से आधा घटाएगा आधे आता है ना, ठीक है, तो लिख दिए इतना। अब चलिए देखिए n कितना दिया हुआ, देखिए n बराबर आपको दिया 13 क्रमागत, देखिए लिखा हुआ 13 क्रमागत अर्धवृत्त, मैंने आपको 13 अर्धवृत्त है, ठीक है।
तो लिख दिए n बराबर 13। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, बोला गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने कुल सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या है बोला गया। ठीक है, इस सर्पिल की तो निकालिए, एस एन निकालना है तो आपको निकाल दिए एस एन। ठीक है, क्वेश्चन इसीलिए एस एन बराबर एन बटे 2, उसका बाद होता है आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला तो लगा दीजिए। तो ये एस की ना लिखाना है, n का मान 13 लिख दिया 13, फिर 13/2 लिख दीजिए, फिर 2 गुना a का मान देखिए कितना है 0.5 लिख दीजिए का जगह में, 2a आपस में गुना में सटाओ यानी गुना में, इसलिए 2 गुना 0.5, फिर जोड़ लिखिए n का मान कितना है 13 है, 13 लिखिए, -1 लिखिए, और गुना d का मान कितना हमारा, देखिए d का मान भी हमारा 0.5 ही है, 0.5 कितना है पाई रख दीजिए, और ये भी आपका पाई है। ठीक है, 0.5 पाई। चलिए बंद कीजिए। अब देखिए 13/2 लिखिए, S13 को भी लेके चलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, 2 से 0.5 का गुना किए तो आपका 2×5 = 10 मैंने 1 आएगा, 1 पाई यानी पाई आएगा। ठीक है, फिर प्लस लिखिए, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 12, 13 से घटाए 12 गुना 0.5 पाई। ठीक है, तो चलिए S13 बराबर लिखिएगा 13/2, यहाँ लिखिए पाई प्लस 12 से 5 का 12×5 = 60 यानी आपका आ जाएगा 6.0 और पाई लगा दीजिए। ठीक है, एक संख्या पहले पॉइंट बोल गया, एक संख्या पहले पॉइंट लगाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा S13 लगाइए बराबर लिखिए 13/2 लिखिए और लिखिए गुना, देखिए यहाँ 1 पाई है और यहाँ 6 पाई, 6.0 मैंने 6 से पाई है, पॉइंट के बाद पाई का कोई वैल्यू नहीं आता, तो 1 6 और 1 7 पाई। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए क्या करूँगा, अब करिएगा S13 बराबर 13/2 लिखिएगा, फिर आपका लिखिएगा गुना 7 लिखिएगा, 7 पाई के साथ गुना में, इसीलिए गुना लिखिए, पाई का मान कितना हमारा 22/7 लेना है। देखिए यहाँ बोला गया है, देखिए देखिए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, तो 22/7 मैंने ले लिया। चलिए अब क्या कीजिएगा, 7 7 काट दीजिए, देखिए 2 से 11 को भी काट दीजिए। ठीक है, अब 13 और 11 को गुना कीजिए, देखिए मेरा फिर कर देता हूँ। ठीक है, 13 गुना 11, 1 3 3 1 1 कम 1, 1 3 3 1 1 कम 1, तो 3 3 और 1 4 1 का 1। ठीक है, ये आपका आ गया S13 का मान, S13 बराबर 143। ठीक है, इतना आ गया 143। तो आपको क्या कहा गया था लास्ट में, देखिए लास्ट में आपको कहा गया था 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो लिखिएगा अतः इस सर्पिल की कुल लंबाई बराबर A143 आंसर। अतः इस सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।